हमें तो अपने धर्म पर गर्व है, अब आपको है या नहीं आप तय करना। मुझे अपने धर्म पर इसलिए गर्व है कि हमारे धर्म में दिए जलाए जाते हैं, अंधेरा दूर किया जाता है, किसी का घर नहीं जलाया जाता, किसी का जिंदगी नहीं दूर किया जाता। हमारे धर्म में औरतों की पूजा किया जाता है, किसी औरत को हलाला के नाम पर बाप की उम्र के साथ बिस्तर पर नहीं भेजा जाता। जय श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज धनतेरस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को आलोक मिश्रा यानी मैं साधुवाद व भगवा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज का दिन इतना खास, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से लेकर के अब तक धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा दान, सबसे ज्यादा एक दूसरे को उपहार और सबसे ज्यादा एक दूसरे की सहयोग किया जाता रहा है। प्राचीन काल से भारतवासियों की परंपरा रही है। आज के दिन, आज के आधुनिक युग में भी सबसे ज्यादा खरीदारी, सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, सबसे ज्यादा गिफ्ट दिया जाता है। आखिर ये गिफ्ट देने की परंपरा, उपहार देने की परंपरा कहां से और क्यों चालू है, आज हम इस पर बात करते हैं। जब प्राचीन काल में भारत में दिवाली का पर्व मनाया जाता था, धनतेरस से लेकर के दिवाली तक जो हमारे समाज में रहते थे, हमारे बंधु बांधव, भाई बहन, पड़ोसी या फिर गरीब या किसी भी तबके के लोगों को समझ लो, तो इन दिनों में हम अपने ही धन दौलत का थोड़ा सा हिस्सा उनको देकर करके अपने सुख समृद्धि को उनसे साझा करते थे। सेम वो भी वैसा ही करते थे, अपने सुख समृद्धि को हमसे साझा करते थे। परंतु अब इस चमक धमक भरी दुनिया में उस भावनाओं का कदर नहीं किया जाता। अब तो सिर्फ गिफ्ट ही दिया जाता है, कोई सांत्वना नहीं, कोई सुख समृद्धि साझा नहीं होता। आज के जमाने में सिर्फ महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं। चलो ठीक है, आधुनिक युग है, आप कर सकते हो, अच्छी बात है, परंतु इतना तो आपको मेरी बात मानना चाहिए कि दीपावली के पावन पर्व में दिवाली संबंधित कोई भी वस्तु खरीदें, उससे ही दिवाली संबंधित कोई भी वस्तु उससे ही खरीदें जो दिवाली मनाता हो, क्योंकि आपके वजह से किसी और का घर रोशन होगा। आप अगर किसी हिंदू से खरीदारी करेंगे जो दिवाली मनाता होगा, तो उसके बच्चे भी फुलझड़ियां जलाएंगे आपकी वजह से। अगर आप किसी हिंदू से खरीदारी करें तो वो भी शाम को 10 दिए आपकी वजह से जला पाएगा। बाकी आपका पैसा है, आपको तय करना है कि आप अपने पैसे से किसी का घर पर दीपक जलाने के लिए देते हो या फिर अपना पैसा अपना ही घर जलवाने के लिए किसी और को देते हो। क्योंकि आप अगर विशेष मजहब से खरीदारी करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके ही पैसे से आपका ही घर जलाया जाएगा। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। कश्मीर, बंगाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, और अभी केरला भी उसी लाइन पर जा रहा है। परंतु आपके पास तो मौका है, आप तो समझदार हैं, आप अपना पैसा कहाँ लगाएंगे? किसी की बहन, बेटी, बच्चे की खुशी में, किसी का घर रोशन करने के लिए, या फिर अपना घर में आग लगवाने के लिए, अपनी बहन, बेटी, बच्चियों को, कोई दरिंदे को नचवाने के लिए तय आपको करना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए या फिर कमेंट करिए, जो आपको अच्छा लगता करिए, नहीं अच्छा लगता मत करिए। आज का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसलिए आपका दायित्व है आप इसको किस तरीके से सुनेंगे, किस तरीके से समझेंगे। क्योंकि हमें तो अपने धर्म पर गर्व है, अब आपको है या नहीं आप तय करना। मुझे अपने धर्म पर इसलिए गर्व है कि हमारे धर्म में दिए जलाए जाते हैं, अंधेरा दूर किया जाता है, किसी का घर नहीं जलाया जाता, किसी का जिंदगी नहीं दूर किया जाता। हमारे धर्म में औरतों की पूजा किया जाता है, किसी औरत को हलाला के नाम पर बाप की उम्र के साथ बिस्तर पर नहीं भेजा जाता। हमें हमारे धर्म पर गर्व है और इसीलिए हम हरदम कहते चले आए हैं, जब हमारे धर्म की बात होती है तो मैं सब जातियों से ऊपर उठ करके मात्र हिंदुत्व की बात करता हूं और
आप सबको भी ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ गए कि गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं हो सकती, धर्म से ऊंची कोई छाती नहीं हो सकती, तो आप सशक्त होंगे। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, भारत विश्व गुरु होगा। और आज के हमारे नेता भी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी या फिर नरेंद्र मोदी जी या मोहन भागवत जी, हो सकता है आपके मत उनके मत से अलग हों, परंतु जो अभी उन्होंने नारा दिया, बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिलें सजाएंगे। आज मैं भी वही कह रहा हूं, अगर आप बटेंगे तो निश्चित ही आज नहीं तो कल आप कटेंगे, और बांटने वाले आपको काट करके महफिल सजाएंगे। आपको अपने धर्म पर इसलिए गर्व होना चाहिए मित्रों कि हमारे धर्म में जितना सम्मान पुरुषों को दिया जाता है उससे अधिक औरतों को दिया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, सीता फिर राम, राधा फिर कृष्ण, औरतों का स्थान प्रथम रहा है, उसके बाद पुरुषों का। क्योंकि भारत तो पुरुष प्रधान देश है, पर नारी शक्ति को भी कम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि पुरुष कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, परंतु वो किसी न किसी माता का पुत्र होता है, किसी न किसी औरत का ही कोख से जन्म लेता है और स्तनों से अमृत रूपी दूध पी करके खुद को मर्द कहता है। और एक विशेष मजहब है जिसमें कहते हैं कि औरत तो तुम्हारी खेती है, जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल करो, जैसा चाहो उसको यूज करो और दूसरे के पास भेजो। और उसी मजहब में निकाहे मुता जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी 1 से 2 घंटे के लिए शादी करके मजे लेकर के तलाक 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 बोल सकता है। निकाहे मुता भी वही कल्चर का साम है, उसी हिस्सा है, उसका ही हिस्सा है। अब जरा बताइए, आपको अगर इसके बाद अपने धर्म पर गर्व नहीं है, अगर आपको इसके बाद अपने धर्म पर अगर आप इसके बाद अपने धर्म लेकर गर्व नहीं है, शायद ही तलवार के डर से सलवार पहनने वालों का ही कुछ भाईचारा होगा। आप समझदार हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।